नमस्कार दोस्तों। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने क्विक रिवीजन सीरीज की एक श्रृंखला चलाई थी और उसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर कर लिया था। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि साइंस भी शुरू करें। साइंस शुरू करने में दिक्कत ये थी कि वो किस तरीके से आप लोगों को बतलाया जाए। होता क्या है कि जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से ध्यान रहता है और ये याद भी रहता है, समझने में भी आसानी होती है। और साइंस जो खास करके सब्जेक्ट है उसमें अधिकांश चीजें जो है वो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे साइंस में कि जहां तक संभव हो हम लोग उसको ग्राफिकली या पिक्टोरियली हम लोग दिखा सकें। आज उसी श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे साइंस की, और इसमें इस चीज का ध्यान रखिए कि हम लोग अधिकांश फैक्ट्स को ही लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कंसेप्ट्स आप लोग कर चुके होंगे, ये केवल रिवीजन के लिए है, लेकिन चूंकि याद रखने में आसानी हो इसलिए हमने उसे डायग्राम के फॉर्म में दिखलाया है। चलिए आज बात करते हैं साइंस में, और ये वैसे फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये आपको दिख रहा होगा किंग कोबरा, सांप की एक जाति है। कोबरा यानी नाग, किंग कोबरा नागराज बोलते हैं। लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। है तो सांप ही कोबरा और किंग कोबरा, लेकिन अलग अलग प्रजाति के। अब ये किंग कोबरा जो है इसकी खासियत क्या है कि ये दूसरे सांपों को खाते हैं। इसका मेन भोजन ही दूसरा सांप है। वो हो सकता है कि वेनमस हो, करैत भी हो, या कोई नॉन वेनमस सांप हो, उसको ये खाते हैं, उसका मेन भोजन है। सांप नहीं मिले तब हो सकता है कि कुछ और चीजें जैसे चूहे वगैरह को ये खा सकते हैं। और ये न्यूरोटॉक्सिन पैदा करते हैं। जब ये डसते हैं तो न्यूरोटॉक्सिन निकलता है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब जो न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। मतलब कि एक कहीं पे अगर ये आपको काटा तो उसके कारण क्या होगा, आपका न्यूरॉन सिस्टम में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप अपंग होने लगेंगे, आपको लकवा जैसा मारेगा और फाइनली द एंड। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए किंग कोबरा की एक और खासियत है। किंग कोबरा इकलौता सांप है जो कि नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है वैसे किंग कोबरा भी घोंसला बनाता है। देखिए यहाँ पे घोंसला बना हुआ है, अंडे हैं। और ये घोंसला क्यों बनाता है? रहने के लिए नहीं, अपने अंडे को रखने के लिए, अंडे को सेने के लिए, जब तक उसमें से सांप का बच्चा ना निकल जाए। जो मादा किंग कोबरा होती है वो अपने बच्चों की तब तक देखभाल करती है, अपने अंडे की देखभाल करती है। ये इसकी दूसरी खासियत है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सांपों में भी पाइथन होता है, एक अजगर इसको बोलते हैं। काफी लंबा चौड़ा सांप होता है और होता तो लंबा चौड़ा है, लेकिन खासियत क्या है इसकी, ये नॉन वेनमस होता है लेकिन फिर भी ये खतरनाक है। कैसे? ये अपने शिकार को अपने जो उसका शरीर है उसमें उसको जकड़ लेता है, और जकड़ के फिर इतनी जोर से वो जकड़ लेता है कि वो धीरे दवा बढ़ाते 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 फाइनली शिकार जो है उसका वो दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। फाइनली ये इसको निगल लेता है। तो पाइथन नॉन वेनमस है लेकिन ये जकड़ के दम घुटने से इसमें लोग मर जाते हैं या फिर कोई इसका शिकार मरता है। आगे चलिए, ये ग्रीन एनाकोंडा है, इसकी भी खासियत है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ग्रीन एनाकोंडा के साथ खासियत क्या है, ये सबसे लंबा चौड़ा सांप में आता है। एनाकोंडा आप लोग फिल्म भी देखे होंगे। इसके साथ खासियत क्या है कि ये बच्चे पैदा करती है। नॉर्मली सांप जो है वो अंडे देती है, लेकिन ये बच्चे पैदा करती है। और दो रेप्टाइल है, मैमल नहीं है ये, लेकिन बच्चे पैदा करती है एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा खास करके। आगे चलिए, सांप के बारे में ही चलते हैं अभी। ये है फैंग। फैंग किसको बोलते हैं? ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दो दांत जो निकले हुए हैं उसको, जो डसने वाले जो इसके दांत होते हैं वो फैंग कहलाते हैं। फैंग जो है वो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ है। अब मैक्सिलरी टीथ क्या होता है, अगले डायग्राम में देखिए तो आपको दिखेगा। जब हम लोग का जॉ जो होता है दो पोर्शन में है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। ऊपर का जो पोर्शन है वो मैक्सिलरी टीथ कहलाता है और नीचे का पोर्शन जो है वो मैंडिबुलर टीथ कहलाता है। तो सांप का चूंकि ऊपर वाले जॉ में वो दांत फैंग निकले हुए रहते हैं, इसीलिए इसको मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफाइड फॉर्म कहा जाता है। सांप से रिलेटेड अगला देखते हैं फैक्ट। देखिए, वेनम ग्लैंड जो होते हैं, सांप के अंदर वेनम ग्लैंड होता है। कहां होता है? वही ऊपरी जॉ के पीछे, ये वाला पोर्शन जो है वहां पे वेनम ग्लैंड होते हैं, और वहां से एक डक्ट से वो जो उसके जहरीले दांत होते हैं, फैंग होता है, उस तक जुड़ा हुआ होता है। और ये जो है जब भी वो डसता है तो इस वेनम ग्लैंड से कुछ पोर्शन का जहर उसके दांत के पास आता है, इस डक्ट से होते हुए, और इंजेक्ट कर देता है जिसको वो काटता है। तो इस तरह से सांप का वेनम किसी शिकार के शरीर में पहुंचता है और आदमी के शरीर में भी पहुंच सकता है।
तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वेनम ग्लैंड जो है किसके होमोलोगस होता है, मतलब किसके जैसा होता है एक तरह से बात कीजिए तो सेलेवरी ग्लैंड्स जो वर्टिब्रेट्स के सेलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, जो सलीवा होता है फूग इससे आता है समझ लीजिए, उसके ये समतुल्य होता है एक तरह से बात करें तो। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, सिंपल, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स जिसमें नहीं हो रीढ़ की हड्डी, उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अब ये जान लीजिए कि जो अब देखिए ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जो जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें मुंह में सलीवा ग्लैंड्स है बहुत सारे, ऊपर में ही होते हैं, वो भी गले में होते हैं आदमी के, तो इसी का होमोलोगस एक तरह से है विनमस ग्लैंड जो है सांप का, ठीक। तो सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स से ये होमोलोगस है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पीपीटी हम लोग चालू करेंगे। देखिए इसमें फैक्ट्स में ही, अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें से यूपीएससी का क्वेश्चन है, कौन सा नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल समझ रहे हैं आप लोग, नॉक्टर्नल मतलब जो रात में मूवमेंट करे, रात में शिकार करे, रात में मूव करे, रात में खाना खोजे, ठीक है। डिवर्नल मतलब जो दिन में करे। और एक और टर्म होता है क्रिपिस्टिकुलट, ये जो होता है ये जो शाम के टाइम में और सवेरे के टाइम में जो घूमते हैं। तो सांबर एक डियर की प्रजाति है, हिरन की प्रजाति है सांबर, आप लोग जानते होंगे, इस टाइप का दिखता है। ये जो है वो नॉक्टर्नल भी है, क्रिपस्क्यूलट भी है। ये मतलब कि ये रात में भी विचरण करता है और सवेरे और शाम के डाउन एंड डस्क के टाइम में भी ये विचरण करता है, उसी समय अपने खाना खोजता है। मैमल है ऑब्वियसली। एक है मालाबार सिवेट, ये देखिए ये नॉक्टर्नल है पूरी तरह, वेस्टर्न घाट में मिलता है और पूरी तरह नॉक्टर्नल है, मतलब रात में ही ये मूवमेंट करता है, ठीक है। ये लायन टेल्ड मकाक है, एक टाइप का बंदर बोलिए, प्राइमेट बोलते हैं हम लोग, तो वो है लायन टेल्ड मकाक। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी वेस्टर्न घाट में मिलता है, जैसे पहले मैंने दिखाया इसके बारे में, मालाबार सिवेट के बारे में, तो ये भी वेस्टर्न घाट में मिलता है लेकिन नॉक्टर्नल है। लेकिन लायन टेल्ड मकाक जो है वो वेस्टर्न घाट में मिलता है लेकिन डिवर्नल है। कहां रहता है, देखिए कहां पे रह रहा है। वेस्टर्न घाट में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उसमें पहाड़, पेड़ के सबसे ऊंचे वाले पोर्शन पे, कैनोपी पे बिल्कुल रहता है। ये दिख भी रहा होगा आप लोगों को, काफी ऊपर में रहता है ये, और ये डिवर्नल है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें से कौन डिवर्नल है कौन नॉक्टर्नल है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीपीएससी में भी। आगे चलते हैं, उसी का एक ये है, नजदीक से देख लीजिए, ये लायन टेल मकाक, लायन जैसा है, इसका जो बोलते हैं केसरी जो है वो लायन जैसा है, ठीक है, पूछ भी उसी तरह से है, तो लायन टेल मकाक। वेस्टर्न घाट, डिवर्नल और अपर कैनोपी ऑफ द रेन फॉरेस्ट में रहते हैं ये लोग। अब ओएस्टर, ओएस्टर जानते हैं आप लोग, सीप को बोलते हैं। सीप के बारे में बोला था कि ये फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर मतलब कि ये क्या करता है, नेचुरल एक तरह से आरओ का काम करता है, आरओ या फिल्टर का काम करता है बात कीजिए तो। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ सस्पेंडेड पार्टिकल वो जो है ये जीव ओएस्टर लेता है। ये ओएस्टर, यही सीप जो है, इसी में हम लोग मोती पाते हैं, और आर्टिफिशियली भी कल्चर्ड होता है और नेचुरल भी मिलता है। नेचुरल थोड़ा सा रेयर होता है वो। तो ऑक्सीजन सस्पेंडेड पार्टिकल जो भी उसमें है वो उसको लेता है और क्लीन वाटर को निकालता है। तो एक तरह से वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। वो क्या करता है, नेचुरली फिल्टर करता है, जो जहां पे ये रहता है, मतलब वो आपका रिवर हो या जहां भी हो, तालाब हो, जहां भी ये रहता है, तो नेचुरली फिल्टर करता है। इसलिए इसको फिल्टर फीडर बोलते हैं। वो खाना खाता है, क्या चीज, गंदगी को, और अच्छा पानी निकाल देता है बाहर, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है। लिविंग वाटर फिल्टर भी बोलते हैं इसको लोग बाग। अच्छा, अर्थवर्म, अर्थवर्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग जीव है, केचुआ जिसको बोलते हैं आप लोग। केचुए के साथ खासियत क्या है, ये डेट्रीवोर है। डेट्रीवोर मतलब, डेट्रिटस मतलब जो मरा हुआ, जो डेड प्लांट्स हैं या जो डिकिंग प्लांट्स हैं, डिकिंग बॉडी है, उसको खाने वाला। डेट्रीवोर मतलब उसको खाने वाला, डेट्रिटस मतलब उसको जो डिके हो रहा है उसको बोलते हैं, और डेट्रिटस, डेट्रीवोर जो उसको खाता है। तो केचुआ जो है उसी चीज को खाता है, डेड प्लांट्स को या डिकिंग प्लांट्स को, उसको खाता है वो। इसमें आरबीसी नहीं होता, मतलब रेड ब्लड सेल इसमें नहीं होता,
लेकिन इसका कलर जो खून का होता है वो लाल होता है। वो क्यों होता है? वो एरिथ्रोक्रियोटिन एक हीमोग्लोबिन का टाइप है, इसके कारण ये इसका जो खून होता है वो लाल होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। मिलीपेट्स, बहुत सारे इसके पैर दिखते हैं, ये आपको दिखते भी होंगे कभी कभी। ये भी डिट्रीवोर होता है, मतलब वही जो सड़े गले मृत जीव जो है, मृत प्लांट्स को हैं, उन्हीं को खाते हैं ये मिलीपेट्स। वुड लाइस, ये भी देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे मोटे कीड़े टाइप के। ये भी डिट्रीवोर होते हैं, मरे हुए जीवों को ही खाते हैं, मरे प्लांट्स को ही खाते हैं। तो ये 2 पीपीटी हमने कर लिया है अभी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमने बना के रखी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इसको ध्यान में रखिए, इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि रिपीट होता है क्वेश्चन। थैंक यू।